देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ग्लव्स जो है फिंगरलेस ग्लव्स देखिए, और डिज़ाइन भी मैंने जो पैटर्न डाला वो भी बहुत इजी है और बड़ा क्विक बनता है ये देखें। चलिए इसको बनाते हैं हम लेडीज़ ग्लव्स को। इस सेट के साथ हमने ये ग्लव तैयार कर लिया है एक। ये देखें कितना फैंसी बना है। तो अब हम दूसरा ग्लव तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 24 जो है वो रोज़ बना ली हैं, यानी मैंने इसका 3 इंची मैंने बॉर्डर बनाया है। ये देखें 3 इंच बॉर्डर बनाया है एग्जैक्टली। तो अब हम इसको ये जो है वो डिज़ाइन बनाते हैं ये वाला। तो ये डिज़ाइन जो है वो 6 रोज़ का है। तो ये 6 रोज़ जो है वो हम बनाते हैं हम। ये एक जो वी है ये 6 रोज़ में बनती है। तो ये इसके बाद फिर हम ये जो इसका थंब का पार्ट ये हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले भी बनाती आई हूँ, कब तो सुना आपको मैं बताया था ये कैसे बनाना है। इसका थंब पार्ट जो है वो ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन चलिए मैं दोबारा इसको आपको बता दूँगी। तो इसका मैं आपको लेंथ बता दूँ कितना। ये देखें मैंने अपने हिसाब से बनाया है ना। तो ये कुल जो लेंथ है, ये बॉर्डर जितना मर्ज़ी आप लंबा रख लें। आप 2.5 इंच का भी 2 इंच का भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने ये 8 इंच बॉर्डर समेत बनाया है। तो आपने देख लिया मुझे कितना फिट आया वो। अब हम इसमें पहला हम स्लिप करेंगे एक और 2 उल्टे बनाएंगे, फिर 2 सीधे, दो सीधे, 4 उल्टे, 1 यानी 4 पर 1 2 3 4। ये हम पहली रो बना रही हैं डिज़ाइन की। उसके बाद फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4, knit 2 purl 4, 1 2 3 4, 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, knit 2 purl 4, 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 सीधे, knit 2 और purl 4 यानी 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, knit 2 4 उल्टे यानी purl 4, knit 2। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था ये पहली रो है, फर्स्ट रो है हमारी। इसमें ये 4 आखिरी जो फंदे हैं, आपने इसमें 2 सीधों के बाद 2 सीधे बुन लिए हैं ना मैंने। उसके बाद आपने 2 उल्टे बनाने हैं, knit 2 पर्ल 2 और उसके बाद 2 सीधे, knit 2, ठीक है। यानी हमने शुरू में भी 2 हमने एक सीधा बनाया था, 2 उल्टे बनाए थे, फिर 2 सीधे बनाए थे। एंड में भी 2 सीधे और 2 उल्टे, फिर 2 सीधे और फिर 4 उल्टे, ठीक है। इस हमने किया ये। अब जो जैसा नजर आए वैसे बना के मैं सीधी तरफ आपको मिलती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देखें अब हम
सीधी तरफ हैं। तो अब हमने कैसे इसको बनाना है कि पहले जो है वो तो हम इसको हम उतार लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1। उसके बाद ये जो है एक सीधा है और ये जो पर्ल है यानी एक उल्टा जो है, इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे। तो ये आप देखिए कैसे ट्विस्ट करूँगी यहाँ से। इसी देखें ट्विस्ट कर लिए, ठीक है। और दोनों को सीधा बना लें आप। अब ये आपको सीधा नज़र आ रहा है कि ये और एक उल्टा नज़र आ रहा है, इन दोनों को ट्विस्ट करना है। इसको पीछे से ले जाके उल्टे को आपने ऐसे सिलाई पे ले लेना और इसको आगे से रिलीज़ कर देना ऐसे, ठीक है। एक क्रॉस हो गया, तो आपने इसको दोनों को सीधा बुन लेना है। अब ये दो उल्टे बनाएं आप, पर्ल 2, धागा पीछे। अब आपने फिर ट्विस्ट करना है, देखेंगे सीधा है, ये उल्टा है। इसको पीछे से ऐसे पकड़ लें और आगे से इसको ट्विस्ट करके इसको भी नीडल पे चढ़ा लें ऐसे, और दोनों को सीधा बुन लें। और ये देखें कि सीधा है, ये उल्टा है, इसको भी ऐसे क्रॉस करें, ट्विस्ट करें आपस में। यानी इसको आप पीछे बैक ऐसा बैक लूप से इसको पकड़ लें ऐसे, और सामने जो ये सीधा है इसको आप इस नीडल पे ले लें, क्रॉस कर लें ऐसे। अब इसको भी इस नीडल पे ले लें और दोनों को नेट कर लें, दोनों को सीधा बुन लें। अब देखिए दो उल्टे आ गए हैं, ठीक है, दो उल्टे बना लें। इसी तरह आपने पूरी रो करनी है एंड तक। जब एंड पे पूछेंगे 4 फंदों तक, मैं फिर बताऊंगी क्या करने, ठीक है। अब देखें आखिर में ये मुझे जो फंदे बचे हैं इनमें से जो आपको ये 3 नज़र आ रहे हैं, एक तो इसमें उल्टा चला गया ना, ये जो हमने ट्विस्ट पहले किया है। तो अब हमने ये 2 उल्टे बुनने, 4 उल्टों में से 2 जो हमने ट्विस्ट करने होते हैं, साइड वाले जो है, और 2 जो बीच वाले उनको बुनना होता है उल्टा। अब ये देखेंगे एक उल्टा बच गया और एक सीधा है, तो इसको हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे। और अब ये एक सीधा बच गया और ये 2 जो उल्टे हमने बनाए थे आखिर में से एक उल्टा इसमें जाएगा, ठीक है, ऐसे। और इसको हम ट्विस्ट करके ये हमारा एक पैटर्न मुकम्मल हो गया। और एक उल्टा बनाएंगे और आखिर में 2 सीधे। ये देखेंगे ये हमारा ये नीचे रूट जो है इसका वो बनना शुरू हो गया हमारा, ये देखें। अब हम जो रॉन्ग साइड पे जो कुछ जैसे हमें नज़र आ रहा है वैसे हम बनाएंगे। वर्क दीज स्टिचेस एज दे अपीयर। अच्छा, रॉन्ग साइड से मैं सारा बना के आ गई हूँ फ्रंट साइड पे। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैंने ये जो है 45 फंदे यानी 45 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए। आई कास्ट ऑन 45 लूप्स, 45 स्टिचेस। सॉरी मैं भूल गई। अच्छा, अब हमारी 5th रो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने पहला ऐसे उतार लिया, दूसरा हमने उल्टा, दूसरा जो है अब हमने धागा पीछे करके, तो आप ये देखें अब हमने इस सीधे को इस उल्टे को ट्विस्ट करना है। जो पहला उल्टा है इसके साथ इस वाले सीधे को ट्विस्ट करना है। बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, ऐसे लगता है डैफोडिल से बने जाते हैं। अच्छा, अब बीच में 2 सीधे बनाएं। अब ये दो देखेंगे 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं, एक सीधा आपको नज़र आ रहा है। तो अब इस सीधे और इस उल्टे को हमने ट्विस्ट करना है। अब ये जो डैफोडिल का फूल है ना, ये अब खिलता चला जा रहा है, यूँ
चौड़ा होता जा रहा है। ये देखें वी जो है हमारी चौड़ी हो गई है। अब हमने फिर दोबारा ट्विस्ट करना है। ये देखें ये एक सीधा एक उल्टा है। ट्विस्ट कर लिया और इसको आप बुन लें ऐसे और ऐसे, सीधा सीधा बुन लें। बीच में दो सीधे आ गए हैं, उनको सीधा बुन लें। और ये देखिए दो उल्टे हैं आपको नज़र आ रहे हैं और एक सीधा नज़र आ रहा है, ये वाला पहले वाला। तो आपने इन दोनों को ट्विस्ट करना है ऐसे। इसी तरह बनाते जाएं, पूरी रो आपने ऐसे बनानी है। देखिए वी बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने फिर दोबारा इसी तरह आपने इन दोनों को ट्विस्ट करना है। उसके बाद दो सीधे बनाने हैं, ये देखें ये दो सीधे बनाने हैं बीच में। फिर आपने इन दो को ट्विस्ट करना है, इसमें पूरी रो बनानी है आपने। मेक ऑल दिस रो लाइक दिस। आखिर में देखें ये वी बनाते हुए आखिर में हमारे पास दो सीधे बचे हैं, तो उनमें से एक हम उल्टा बनाएंगे ऐसे और एक सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो उल्टी रो है ना, यानी ये जो है पर ऑल दीज स्टिचेस, पर ऑल दीज स्टिचेस, यानी इसको पूरा आप उल्टा बनाएं। पहला स्लिप, ये हमारी लास्ट रो थी, ये जो हमने रॉन्ग साइड से उल्टी बनाई है। और अब हम रो 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रो 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे और तो ये देखिए कितने पैटर्न बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ये हमारा पैटर्न बना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने थंब भी बनाने हैं, ठीक है। तो हम ये चूँकि 45 थे तो 1 जो है वो हम बीच में रखेंगे और यहाँ पे 22 बनाएंगे और 22 यहाँ रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे एक मार्कर और फिर एक बीच में रखेंगे यहाँ पे और एक मार्कर यहाँ पे और लगा देंगे। तो अब ये जो एक फंदा है ना, इसके आसपास हम ये जो एक फंदा है ये वाला, ये जो है इसके आसपास हम बढ़ाएंगे। ये जैसे ये बढ़ाया हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो अब हम पैटर्न भी साथ साथ बनाएंगे, यानी 3 इधर पैटर्न बनेंगे और 3 इधर बनेंगे और एक बीच में जो है वो इस पैटर्न के मिडल में ये बनता चला जाएगा। डिज़ाइन जो है ये थंब हमारा बनता जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे, पहले हम इसको एक उतारेंगे और यहाँ पैटर्न बनाएंगे। दो रो 1 से दोबारा स्टार्ट करना है। दिस इज़ रो 1 नाउ, ठीक है। तो 2 उल्टे बना लिए, 2 सीधे बनाएंगे और 4 उल्टे बनाएंगे। ये देखें ये 4 उल्टे, ये 4 उल्टे बनाएंगे। इनको पैटर्न दोबारा हम रो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक इधर तक। अच्छा ये पैटर्न बनाते हुए मैं यहाँ घर तक आ गई हूँ। अब हमारा एक फंदा रह गया है, 4 उल्टे आखिर बनाए मैंने और एक हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे वैसे 2 सीधे बीच में आ रहे हैं ना हर एक के दिमाग में, यहाँ पे एक सीधा। अब हम इसको स्लाइड करेंगे और यहाँ पे हम बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। एक फंदा बढ़ा लिया और एक इसको सीधा बुन लेंगे, दरमियान वाला था। अब इसके ये मार्कर से पहले एक फिर बढ़ाएंगे। इंक्रीज 1 मोर स्टिच बिफोर मार्कर। अब देखें बाकी फिर पैटर्न वही बनाए आपने, रो 1 जो बना रहे हैं जिस तरह यही। अब हमारे यहाँ पे जैसे आ रहे हैं वैसे बनाते चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 आने चाहिए। 4 आ जाएंगे उल्टे, 1 2 3 और 4, 2 सीधे और इस तरह पूरा आपने ये आखिर तक ऐसे ही बनानी है। आखिर में 4 फंदे हैं, आपने उनको एक उल्टा बनाए, 2 बनाए, उसके बाद फिर 3 बना लें और आखिर में एक सीधा बना लें। इस
इस तरह ये पैटर्न जो है वो सेट बैठ जाएगा। जिनके 4 उल्टे, फिर 2 सीधे और 3 उल्टे बना के फिर 1 सीधा हमने बना लिए। ठीक है, अब आपने उल्टी रो जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे बनाते जाएं। वर्क दिस स्टिचेस एज दे अपीयर। और जब जहाँ पहुँचूँगी मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप जो बड़ा वाला है उसको आपने कैसे बनाना है। अच्छा देखें, अब ये स्लाइड करूँगी इसको मैं, यहाँ तक पैटर्न मुकम्मल हो गया मेरा, मतलब ये जो जैसा नज़र आता वैसे बना लिया मैंने। तो अब मैं धागा अपनी तरफ करके इनको फंदों को, बीच वाले फंदों को सामने से यहाँ से हमने सीधा बनाना है और यहाँ से हमने उल्टा बनाना है। स्टॉकिंग स्टिच में ये हमारा थंब बनेगा। अच्छा, ये जो आपको हमने बढ़ाया था उसको आपने देखिए कैसे बनाना है। इसको बैक लूप से बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो बड़ा होल ना बने। और अब 3 बन गए हैं ना, क्योंकि 2 बढ़ाए थे हमने और 1 पहले का था। तो इसको भी आपने ऐसे ही बनाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको स्लाइड करें और जो जैसा नज़र आता है वैसे बनाएं। वर्क दिस स्टिचेस एज दे अपीयर। ये देखिए इसी तरफ आ गई हूँ। हमारी ये डिज़ाइन की ये रो जो है हमारी अब स्टार्ट होने लगी है, 3rd रो। तो अब इसको हम वही हम करेंगे, वो जो हमने ट्विस्ट करते हैं, ये ट्विस्ट रो है। तो उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँच के फिर मैं आपको एक दफ़ा और फिर बढ़ा के दिखा दूँगी आपको। जी देखिए, पूरी रो बना के मैं, पूरी रो नहीं, हाफ ऑफ द रो। उसके बाद हमने ये स्लाइड किया है, उसके बाद फिर एक बढ़ाएंगे ऐसे, और बीच में ये 3 है उनको आप बुन लें सीधा। 1 2 3। अब ये इस मार्कर से पहले भी एक बढ़ाएंगे और मार्कर को स्लाइड कर लेंगे आगे। पूरी रो जैसे मैं बनाती आई हूँ सब बनाएंगे डिज़ाइन के हिसाब से। अभी फुल डिज़ाइन जो है 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बने। उसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो ये 6 डिज़ाइन बना के मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, बॉर्डर बनाती हूँ, ठीक है। और साथ से ये थंब भी बनता जाएगा। आपने जब ये 15 फंदे हो जाएं तब आपने इसको, मैं फिर वहाँ बताऊँगी फिर हमने क्या उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर 15 फंदे बना के मैं दिखाती हूँ बीच वाले। अभी हमारे 5 हुए हैं तो अभी हमारे और 10 बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये थंब का एरिया बन गया है और 15 फंदे हमारे पास पूरे मुकम्मल हो गए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये पहले का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये वाला पोर्शन बना के डिज़ाइन का और इसको भी बनाऊँगी और फिर हमने ये वाला जो पोर्शन ये बाद में बनाना है। फिर यहाँ से मैं पलट जाऊँगी और इस थंब को एरिया को हम 6 लाइनें या 7 लाइनें हम ऊपर बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसका बनाया है, ये देखें ये वाला जो है यहाँ तक बनाया। उसके बाद फिर 5 6 7 लाइनें बनाई। उसके बाद फिर ये 4 5 लाइनें बनाई, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा देखिए, ये इतना पार्ट मैं बना के आ गई हूँ। तो अब इसको मार्कर को उतार देंगे और इनको बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। इसको भी उतार देंगे। अब यहाँ से ही पलट जाएंगे। पहला बगैर बुने उतार लें और इसको बुने। अब हमने सिर्फ थंब को बुनना है। सिर्फ थंब के एरिया को बस, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से फिर पलट जाएं, इसको पहले को उतारें ऐसे और इस तरह बनाते जाएं। अब आपने 2 लाइनें तो हमारी हो गई हैं, तो आपने 5 और बनानी है, ठीक है।
अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने 7 रोज़ बना ली हैं और अब मैं इस साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड पे। तो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर शुरू करूँगी एक उल्टा एक सीधे का 1 into 1 रेप। तो ये मैं 1 2 3 4 5 6 लाइन बना के 7th में मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। आप लेंथ जो बनाना चाहती हैं अपने थंब के हिसाब से बना लीजिए, या जिसके लिए बना रही हैं उसका अंदाजे से उसके थंब के हिसाब से बना लें लंबाई। तो मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक फिट है ये। तो मैं ये आपको रिप जो है ये बना के फिर दिखाती हूँ, ये थंब की, ठीक है। तो इसके हमने कितने रिप बनाएंगे, इसके 1 2 3 4 5 बना कर 6 में बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमारी 5 रिब्स हो गई हैं। तो अब इनको हम उल्टी साइड से इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह हमने ना इसको ज़्यादा कस के बंद करना, ना ढीला बंद करना, दरमियाना बनाए। अब हमारा ऊपर पोर्शन रह जाएगा। ये देखिए हमारा ये बाइंड ऑफ हो गया है। अब थोड़ा सा हम धागा रख के हम काट देते हैं। ये देखिए हमारा ये थंब बन गया है, ये देखिए। तो अब ये जो है ये वाला पोर्शन हमने बनाना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको याद होगा कि ये जो है हमने यहाँ से ये हमने ये रो मुकम्मल कर ली थी। तो अब ये धागा जो है हम इस साइड पे लगाएंगे, क्योंकि इस साइड को हमने ये मुकम्मल नहीं किया था। हमारी डिज़ाइन की 3rd रो है, ये ट्विस्टिंग रो जो है। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से सारी वही रो बना के यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे हम इसको दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा आपको याद होगा कि हमने जब ये 45 फंदे डाले थे तो हमने ये डिज़ाइन 45 फंदों में डाला था, ठीक है। ये नीचे वाला जब शुरू किया था हमने। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक फंदा था उससे हमने ये थंब बना लिया। तो डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमें एक फंदे की और रिक्वायरमेंट है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, ऐसे करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसे दोबारा देख लें, इसको एक फंदे को और बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे ये जॉइन करेंगे, इसको जरा कस के धागा रखिए और जॉइन कर लें ऐसे। ऐसे अब ये पूरी रो बना के फिर मैं यहाँ सीधी तरफ आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास 45 फंदे दोबारा हमारे पास आगे हैं, थंब हमारा बन गया वह है। तो अब हमने क्या करना है कि इसी डिज़ाइन को लेके हमने 2 डिज़ाइन और बनाने हैं, ठीक है। यानी कुल हमारे पास हो जाएंगे 4 हो गए हैं, तो 6 हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लव जो है वो तैयार हो गया है। अब सब सीना बाकी है, इसको स्टिच करना है हमने। मैं सीते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखें, यहाँ से बाहर से ही सिएंगे ऐसा से। एक आपको पहले भी मैंने सिखाया हुआ है इसको कैसे सीना है। एक दफ़ा और इसको नॉट दे लें, और बस इस तरह इसका एक स्टिच वहाँ से ले लें, यहाँ से, और एक स्टिच आप यहाँ से लेते जाएं। अब इसको आप यहाँ पे अंदर ले जाएं, जैसे यहाँ से कट करते हैं। ये देखिए हमारा अंगूठा इतना अच्छा सिल्क है। अब यहाँ से जो आप इतना धागा रख के काट लें और इसको अब यहाँ से साइड से सिएंगे ये पूरा यहाँ तक। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ये सील लिया है, इसको देखें यहाँ से सारा सील गया है, ये देखें ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैं पहन के दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छा देखें बन के तैयार हुआ है।
तो ये देखें, इसकी ये कैप भी तैयार हो गई है। ये देखें, कैप तो पहले बनाई थी, तो ग्लव्स बाद में बनाए हैं। तो ये इसके जो फ्लावर्स हैं ये मैंने अपने चैनल पे बनाने सिखाए हुए हैं, तो ये वहाँ से आप प्लीज़ जाके देख लें चैनल पे। ये रोजेस जो हैं, तो कोई भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं मैचिंग। उम्मीद है आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है जो कुछ मैंने बनाया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपने इसको लर्न किया है। तो ये बड़े इजी हैं, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इजी हैं ये, और वो आराम से ये बना सकते हैं हैट और इसका कॉम्बो। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बहुत दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।